स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेवेंट रीजन के पर्सपेक्टिव से। 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उस दौरान में यूपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और आपको क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए इस पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन से। स्टूडेंट जब भी कोई रीजन है वो न्यूज़ के अंदर अगर मेंशन है तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वो रीजन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। सेकंड, आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि कौन-कौन से कंट्री हैं वो उस रीजन के अंदर में आया करते हैं, या जो नियर बाई कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे कि जो लेवेंट रीजन है जो कि अक्सर न्यूज के अंदर रहा करता है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं वो मेंशन है। आपको उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है जो कि उस रीजन के अंदर में सिचुएटेड हैं। तो अगर हम बात करें लेवेंट रीजन के बारे में, लेवेंट रीजन का जो आंसर है वो आपको पता होगा क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट जब भी हम मेडिटेरियन सी को रीड किया करते हैं, मेडिटेरियन सी जिसके साथ में काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपना एरिया शेयर करते हैं। यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है जिसमें आप देखिए कि पोर्चुगल है, स्पेन है। इसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कुछ कंट्रीज हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर में हैं, कुछ कंट्रीज यूरेशियन पार्ट के अंदर में हुआ करते हैं कि उनका हाफ पार्ट है जो कि यूरोप में है, हाफ पार्ट उनका एशिया के अंदर में है। तो स्टूडेंट्स जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है मेडिटेरियन सी के अंदर में, यहाँ पे जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं इस रीजन को लेवेंट रीजन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कंट्री हैं वो इसका पार्ट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इजराइल है वो इसका पार्ट है। तो ऑल इजराइल है वो इसका पार्ट है। सेकंड, आप देखिए कि इजराइल का जो नियर बाई कंट्री है जॉर्डन वो भी इसका पार्ट है। फर्स्ट स्टूडेंट्स इजराइल है, इजराइल के बाद में जॉर्डन है। इजराइल के ही नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान है, लेबनान जहाँ के हजीबुल्लाह नाम का जो नॉन स्टेट एक्टर है उसका प्रेजेंस है। लेबनान के बाद में आप देखिए कि सीरिया भी इसका पार्ट है, लेवेंट रीजन के अंदर ही सीरिया है वो भी आया करता है जो कि न्यूज़ के अंदर में था, आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। सीरिया के अलावा स्टूडेंट जो पैलेस्टाइन है उसको भी इसका पार्ट है वो माना गया है, जो पैलेस्टाइन का एरिया है उसको भी पार्ट माना गया है। टर्की को भी इसका पार्ट है वो माना जाता है, टर्की है। और आप देखिए कि साइप्रस है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे। हमको टर्की को काउंटर करने के लिए साइप्रस के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको हमने बूस्ट वो किया है। अभी न्यूज़ के अंदर में क्यों था, आज ये जो रीजन है उसको हमने क्यों डिस्कस किया है। आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें हम रीड किए थे कि यूरोपियन यूनियन के जो चेयरमैन हैं, जो उस यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं वो सीरिया के विजिट के लिए गए, और सीरिया के विजिट के अंदर में उन्होंने प्रॉमिस किया है सीरिया का जो रिकंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में। तो उस दौरान में हमने मैपिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया था, और यहाँ पे मैपिंग के प्रैक्टिस के ही दौरान में हम लेवेंट रीजन है उसको भी यहाँ पे रीड है वो किए थे। वो सीरिया के कंट्री, सीरिया के जो सिटीज हैं उनको भी हम रीड किए थे, उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन है वो आपको आज पूछा गया है आज इस क्विज डिस्कशन के दौरान में। तो स्टूडेंट्स ये लेवेंट रीजन के बारे में हुआ। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ये यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये रीजन है वो सिचुएटेड है। सेकंड, आपको क्या जानकारी होना चाहिए इस रीजन के बारे में। सेकंड, आपको जानकारी ये होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो अर्ली सिविलाइजेशंस हैं वो इसी रीजन के अंदर में इस्टेब्लिश हैं वो हुई थी। चाहे आप देखिए कि मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, चाहे बेबीलोन का जो सिविलाइजेशन है, उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको इसी लेवेंट रीजन के वहाँ पे मिलेगा जिसको कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के रूप से भी देखा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स मेडिटेरियन सी के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए कि ज्योग्राफी के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी पूछ लेता है कि जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में कैसे वहाँ पे बारिश हुआ करती है, विंटर वहाँ पे कब होती है। मीन्स विंटर तो आप देखिए कि विंटर सेशन के दौरान में ही होगा। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा हुआ करता है कि बारिश विंटर के अंदर में है या समर के दौरान में वहाँ पे हुआ करती है। वहाँ का जो सोइल का जो क्वालिटी है वो किस तरीके से है, क्या सोइल वहाँ का फर्टाइल है, या आप देखिए कि टेम्परेरी बेसिस के ऊपर में वो फर्टाइल है वो क्रिएट होता है। जैसे कि हम जब वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जब रीड करते हैं कि इक्वेटर का जो नियर बाई एरिया है 5 to 10 डिग्री नॉर्थ, 5 to 10 डिग्री साउथ का जो रीजन है
जहाँ पे काफ़ी सारी बारिश है वो हुआ करती है, बट उस रीजन के अंदर में आपको जो सोइल है वो आप देखिए कि फर्टाइल है वो नहीं मिलती। टेम्परेरी बेसिस के ऊपर में वो फर्टाइल हुआ करती है, बट सोइल का जो परमानेंट जो क्वालिटी है वो फर्टिलिटी का नहीं है उस रीजन के अंदर में। तो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए? आप देखिए कि जब भी हम इस रीजन के बारे में रीड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ज्योग्राफिकल इसका जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे ये लार्जली वे के अंदर में मिला करता है, और मेडिटेरियन जो सी है उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में। तो स्पेसिफिक जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है 30 से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ या 30 से लेकर 45 डिग्री जो साउथ का रीजन है वहाँ पे ये अर्थ के अंदर में मिला करता है। सेकंड आप देखिए कि जो शिफ्टिंग ऑफ विंड जो विंड बेल्ट है उसका शिफ्टिंग के ऊपर में ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डेवलप हुआ करता है। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अलावा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ चिली है, जो चिली का जो सेंट्रल पार्ट है, चिली के अंदर में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चिली में काफ़ी सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मिलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली के अंदर में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, सदर्न पार्ट ऑफ चिली के अंदर में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, और सेंट्रल पार्ट के अंदर में आप देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ चिली के वहाँ पे ये मिलता है। समर इनका जो ड्राई हुआ करती हैं, समर के अंदर में आपको बारिश है वो नहीं मिलेगा। विंटर आप देखिए कि इनका माइल्ड वेट विंटर है वो इस रीजन के अंदर में मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन में होती हैं, जिसमें आप देखिए कि जो बारिश है वो विंटर के समय में यहाँ पे होती है। और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे जो फ्रूट हुआ करते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, उनका उनका आपको प्रोडक्शन है वो इस रीजन के अंदर में मिला करता है। इसी वजह से जो विटीकल्चर हैं, जो वाइन इंडस्ट्री है, उनका डेवलपमेंट आपको इस मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के अराउंड बाई एरियाज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और इसी वजह से आप देखिए कि जो काफ़ी सारा जो वाइन का जो इंडस्ट्री है वो इसी मेडिटेरियन रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। अब आपको रीड क्या करना है? रीड आपको करना है टू स्पेसिफिक जो विंड्स हैं उनके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मेडिटेरियन जो जो सी का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारी जो विंड हैं वो फ्लो करती हैं। आप देखिए कि कुछ जो विंड हैं उनके फ्लो की वजह से उनको अलग अलग नाम की वजह से जाना करते हैं। इसके अंदर में एक जो विंड है जिसको कि आप देखिए कि ब्लड रेन की वजह से भी इस विंड को जाना करते हैं। रेड कलर का जो बारिश है वो हुआ करती है इस विंड की वजह से, जिसको कि सिरोको के नाम से जानते हैं। ये अफ्रीका से आप देखिए कि जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है उसके लिए फ्लो किया करती है। एक जो विंड है उसका नाम है स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्ट्रल। तो इन दो के बारे में आप रीड कर लेना, इनका लोकेशन आप देख लेना अपने एटलास के अंदर में, कहाँ से ये फ्लो करती हैं, किस रीजन के अंदर में फ्लो किया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो कमेटी होती है उसके अंदर में कौन कौन पर्सन है वो हुआ करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आपसे क्यों पूछा गया है। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में उत्तराखंड का जो केस है, जिसमें आप देखिए कि होटल के ऊपर में रिसेप्शन में काम करने वाला जो वुमेन है उनको बेसिकली हरेस किया जाता है, बाद में उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। तो अंकिता भंडारी का जो मर्डर का जो केस है उसको सीबीआई को हैंडओवर है वो किया गया है उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। इस वजह से हमने जो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो कमेटी होती है उसके बारे में यहाँ पे रीड किया है। 3 मेंबर का एक कमेटी होती है जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो किया करती है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये भी बताता है कि डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो मिनिमम आप देखिए कि 6 मंथ का तो होना ही चाहिए, कि मिनिमम 6 मंथ तो वो सर्व करे। ऐसे पर्सन को आपको यहाँ पे चूज करना है डायरेक्टर के रूप से। या आप देखिए कि बाद में डिफरेंट रूलिंग्स के अंदर में 2 ईयर का जो मिनिमम टेन्योर है उसको भी बताया गया है कि एक फिक्स टेन्योर उनको दिया जाए जिससे कि वो अपना जो वर्क है उसको कर सकें। जो कमेटी हुआ करती है, कमेटी के अंदर में प्राइम मिनिस्टर के अलावा आप देखिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर में उनको वो भी इस कमेटी के पार्ट हुआ करते हैं। और एक आपको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में हुआ। अगर हमें यहाँ पे रीड करना होता हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उनका जो कमेटी है उसके अंदर में कौन हुआ करते हैं। उस कमेटी के अंदर में आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसके पार्ट हुआ करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और एक किसी यूनियन मिनिस्टर को जिनको कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे नॉमिनेट करें, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इस कमेटी का पार्ट है वो बनाएं।
तो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी इसके पार्ट हैं, वो रहेंगे। पहले आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अंदर में सीजीआई को पार्ट रखा गया था। बाद में हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेके आती है, बिल बाद में एक्ट के रूप से एग्जिस्टेंस में आया, और ये जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो ये यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ओनली 2 हैं, वो इसके करेक्ट हैं। होम मिनिस्टर इसका पार्ट है, वो नहीं है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है वो सिक्योर नहीं होता है, तो उस दौरान में क्या प्रोविजन है? जो लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा के अंदर में अपोजिशन का, तो उसके जो लीडर हैं उनको यहाँ पे कमेटी का जो पार्ट है वो रखा जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि 2014 के समय में, इवन आई थिंक 2019 के दौरान में भी कोई भी पार्टी है वो मिनिमम 10% का जो सीट सिक्योर करना है वो नहीं सिक्योर हुआ था उस दौरान में। तो इस वजह से आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है वो आपको नहीं मिलता है, और उस दौरान में लार्जेस्ट जो अपोजिशन का पार्टी है उस तरीके से जो प्रोविजंस है वो क्रिएट हुए थे। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, कुछ प्लेसेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और प्लेसेज किस कंट्री के अंदर में सिचुएटेड हैं उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन है। सीरिया के बारे में, सीरिया का अलेप्पो जो सिटी है जो कि न्यूज़ के अंदर में रहा करता है, वहाँ पे कुर्दिश जो फाइटर्स हैं उन्होंने आप देखिए कि उस रीजन के अंदर में अपना डोमिनेशन है उसको इस्टेब्लिश किया है, और रिसेंटली कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था। हैदरामाउथ नाम का जो 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 यहाँ पे एक प्लेट्यू रीजन है जो कि यमन के वहाँ पे सिचुएटेड है, ये यमन के वहाँ पे है। वहाँ पे आप देखिए कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और जो सऊदी अरेबिया के द्वारा बैक किया जाने वाला एक जो विंग है उनकी बिटवीन में कन्फ्लिक्ट रहा था हैदरामाउथ के एरिया के रिगार्डिंग में। यमन के अंदर में आप देखिए कि 2014 के समय में होती जो रेबल ग्रुप है, होतीज जो रेबल ग्रुप है उन्होंने पावर को टेक ओवर किया। अब होतीज को काउंटर करने के लिए अलग अलग विंग्स हैं वो वहाँ पे बने हैं, जिसको कुछ विंग्स को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, कुछ विंग्स को आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात है वो सपोर्ट करता है। अब उनकी बिटवीन में एक कन्फ्लिक्ट सामने आया था इस हैदरामाउथ जो एरिया है उसको कैप्चर करने के रिगार्डिंग में, तो उस वजह से ये न्यूज के अंदर में था। कोम नाम का जो सिटी है जो कि ईरान के अंदर में है, और अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से ये न्यूज में था। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 1 पेयर है वो करेक्ट है। अब इसको हमने क्यों रीड किया है? अब आप देखिएगा आज का जो न्यूज़पेपर था जिसमें ये जो कंट्रीज हैं वो न्यूज़ में थे, ये कंट्रीज न्यूज़ में थे। यहाँ पे ईरान के बारे में मेंशन है, यहाँ पे आप देखिए कि कुर्दिश जो फाइटर हैं अलीपो उनके बारे में मेंशन है, और यमन के बारे में पिछले कुछ दिनों से जो न्यूज़ के अंदर में मेंशन था। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुछ रिवर्स के पर्सपेक्टिव से, और इनमें से कौन कौन सा रिवर है जो कि यूक्रेन से एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि डैन्यूब रिवर के बारे में है। डैन्यूब रिवर जो है वो 10 कंट्रीज से पास हुआ करता है, जर्मनी से ओरिजिनेट करता है, और बाद में यूक्रेन के वहाँ पे भी इसका फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर में ये अपना ड्रेनेज है उसको कैरी आउट करते हैं। नीपर नाम का जो रिवर है, नीपर नाम का जो नदी है, ये भी आप देखिए कि आपको जो रसिया से ओरिजिनेट करता है, फिर बेलारूस को ये पास करता है, फिर यूक्रेन से इसका जो पासिंग है वो आपको मिलता है। निस्टर नाम का जो रिवर है वो तो यूक्रेन से ही ओरिजिनेट करता है, फिर मालदोवा के वहाँ पे पास करेगा, और बाद में आप देखिए कि ये जो रिवर है वो यूक्रेन के अंदर में आता है, उसके मालदोवा के बाद में फिर से यूक्रेन में आता है, क्योंकि मोल्दोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। और डोन नाम का जो नदी है, डोन नाम का जो नदी है जो कि रसिया से ही पास है वो किया करता है। तो ओनली 3 कंट्रीज हैं वो यहाँ पे, ओनली 3 हैं वो करेक्ट हैं। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में हमने लोकेशन से उनको प्रैक्टिस किया था, इन रिवर्स को भी आप देखिए कि हमने प्रैक्टिस किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान में, और यहाँ पे हमने उन नदियों के बारे में देखा था। एक बार उनको हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जो यूक्रेन का ये जो पार्ट है यहाँ पे जो नदी पास करती है जिसको कि डैन्यूब रिवर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे जो रिवर है इसको किसके नाम से जानते हैं? डैन्यूब, इसको डैन्यूब के नाम से जानते हैं। फिर आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में जो रिवर पास किया करती है जिसको कि निस्टर के नाम से जानते हैं, जिसको कि निस्टर के नाम से, जो कि यहाँ यूक्रेन से ही पास करते हुए मोल्दोवा से निकलते हुए फिर यूक्रेन में आया करती है। और ये जो लार्जर रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा लार्जर रिवर है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जिसको कि बेसिकली नीपर के नाम से जाना करते हैं, जिसका जो डी है वो साइलेंट रहेगा, नीपर के नाम से इसको जाना करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव का एरिया है, सी ऑफ अजोव के अंदर में डोन नाम का जो रिवर आती है, ये बेसिकली रसिया के पार्ट के अंदर में ही है।
यहाँ पे जो रिवर दिखाया गया है जो कि कैस्पियन सी को जाएगा, ये आप देखिए कि यहाँ पे आपको वोल्गा नाम का जो रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डॉन वोल्गा नाम का एक कैनाल भी है रसिया के अंदर में, मास्को वोल्गा नाम का एक कैनाल है जो काफ़ी बार न्यूज के अंदर में रहा करता है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है वो स्टिल एग्जिस्ट किया करता है? स्टूडेंट्स उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान में भी इसको रीड किया था। यहाँ पे अंकिता भंडारी का जो केस है जिसको सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा गया है, जिसमें आप देखिए कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट किया करता है इस स्टेट के अंदर में, जिसको हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको आप अबोलिश कीजिए। कुछ एरियाज में इसको अबोलिश है वो किया गया है। रिवेन्यू पुलिस सिस्टम है वो क्या है, हमारे हिली एरियाज के अंदर में काफ़ी कम क्राइम है वो हुआ करता था, तो उसी को देखते हुए जो रिवेन्यू वर्क के अंदर में जो इंगेज ऑफिशियल्स हैं जैसे कि पटवारीज हैं, उनको ही आप देखिए कि पुलिस सिस्टम का पार्ट है वो रखा गया। अब प्रेजेंट समय का इश्यू क्या है कि क्राइम है वो चेंज हुआ है, रिवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस तरीके से जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का जो ट्रेनिंग है वो नहीं होता है। लार्जर वे के अंदर में इस सिस्टम को रिमूव कर दिया गया है, बट स्टिल कुछ पार्ट के अंदर में रिवेन्यू पुलिस सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रिमूव कीजिए, कुछ एरिया में किया भी गया है। तो ये बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है वो उसको आप नोट डाउन करना, और जो विंड्स के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।